देखिए जरा जो क्वेश्चन है अपने पास, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 विच इज आउटसाइड द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। मतलब इसके अंदर हमें एक सर्कल और एक पैराबोला दिया हुआ है। तो देखिए एक सर्कल का इक्वेशन हमारे पास, एक सर्कल और जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और एक पैराबोला। तो देखिए इसका सेंटर है ओरिजिन पे और ये पैराबोला जो है, ये पैराबोला हम बना देते हैं। ये हमने पैराबोला बना दिया। अब देखिए जरा, अब हमें क्या चाहिए, हमें जो एरिया कवर करना है वो एरिया कौन सा वाला है कि जो सर्कल के अंदर हो आउटसाइड द पैराबोला। दैट मीन्स ये जो पैराबोला है इस पैराबोला के बाहर की तरफ एरिया और सर्कल के अंदर होना चाहिए। तो हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, हम इस पूरे एरिया की बात कर रहे हैं। ये वाला एरिया, ये एरिया हमें कवर करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये सर्कल का अगर अपन ये बात करें वाई एक्सिस है जैसे और ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाला जो हाफ वाला पार्ट, राइट हाफ वाला जो पार्ट है सर्कल का, क्योंकि सर्कल सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो हाफ वाला उधर वाला जो पार्ट है उसका एरिया में डायरेक्टली पता होता है, क्योंकि सर्कल का एरिया होता है पाई स्क्वायर, तो इसका पाई स्क्वायर बाय 2 ये डायरेक्टली पता है हमें। हमें चाहिए ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका होगा, दोनों सिमेट्रिक हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट करके इसका डबल कर देंगे और पहले जो राइट में लेफ्ट में जो बना हुआ है उसके एरिया में ऐड कर देंगे। तो देखो एरिया कैसे मिलेगा अपन को, जो रिक्वायर्ड एरिया है, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हमें मिलने वाला है। एक तो ये वाला एरिया है पाई स्क्वायर बाय 2, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2। आर का वैल्यू कितना है यहाँ 36 है, तो आर 6 है, तो आर स्क्वायर मतलब 36 बाय 2। ये तो हो गया ये वाला एरिया। अब इसमें प्लस करना है, क्या प्लस करना है, इस एरिया का डबल, तो 2 इंटू। अब देखिए जरा, अब लिमिट लगानी है हमें, क्योंकि हमें इसको इंटीग्रेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो एरिया है इस कर्व के अंडर, उसमें से ये जो पैराबोला के अंडर इस पॉइंट तक जो एरिया आ रहा है वो माइनस कर देंगे। यही करना है अपन को। तो यहां तक जो एरिया आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट अगर मिल जाए अपन को, ये कैसे मिलेगा, इन दोनों को, सर्कल और पैराबोला, इन दोनों को सॉल्व करना है। इनको जो सॉल्व करोगे तो देखो कितना हो गया, वाई स्क्वायर का वैल्यू 9x इसमें रख रहा हूं मैं, तो ये इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 36। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो स्प्लिट कर दें इसको, 12x माइनस 3x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन, x प्लस 12 माइनस 3 x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू जो हमें मिल गई, एक तो मिल गया -12 और एक मिल गया 3। तो ऑब्वियस है कि ये पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू 3 वाला, दैट मीन्स ये 3,0 वाला पॉइंट है। तो जो एरिया में कैलकुलेट करना है, तो उस एरिया में जो इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से 3 तक का लिमिट आएगा। ठीक, यहां से लेके यहां तक ये एरिया में चाहिए। तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट कौन है, सर्कल। तो हमें सर्कल के लिए देखना है y का वैल्यू कितना आ रहा है उधर से। अगर इधर से y का वैल्यू देखेंगे तो 36 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 36 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये ऊपर वाले का एरिया हो गया। माइनस, अब माइनस किसका, ये पैराबोला। तो पैराबोला के लिए y कितना है, अंडर रूट 9x, तो माइनस सेम अंडर द सेम लिमिट 0 to 3 अंडर रूट 9x dx, और ये फाइनली डबल होने वाला है। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये कितना हो गया अपने पास 18 पाई प्लस, अब देखो जरा इसमें ये कौन सा फॉर्मेट है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन में पता होता है। तो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं इधर, x बाई टू अंडर रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो प्लस 36 बाई 2 साइन इनवर्स x बाय 6 माइनस इसका कितना हो जाएगा, तो रूट 9 है वो तो 3 हो गया, रूट 9 तो 3 हो गया, और x अंडर रूट में जो था उसका क्या हो जाएगा, x पावर 3/2 अपॉन 3/2।
और इस पूरे पर लिमिट है 0 से 3 तक। ठीक, अब देखो जरा इसको सॉल्व करते हैं अपन। अब क्या बनता है आगे, 18 पाई प्लस, अब इधर देखो ये अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट है 3, जब इसमें रखोगे तो देखो कितना बनेगा, ये 2 तो बाहर रहेगा, अंदर ये 3/2, 3/2, और ये देखो अंदर कितना होगा 36 माइनस 3 का स्क्वायर, 36 माइनस 9, 9 मतलब ये माइनस करेंगे तो 27, 27 का रूट कितना होगा 3√3, तो इंटू 3√3 प्लस इसमें रखेंगे, तो इसमें रखेंगे तो कितना होगा साइन इनवर्स 3/6, मतलब साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कितना π/6, तो ये हो गया 18 इंटू π/6। ठीक, माइनस इसमें रखेंगे x का वैल्यू 3, तो कितना हो गया, देखो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 6, ये 3 से 3 तो कट गया, तो 2 पर हो गया 2, और x का पावर मतलब 3 का पावर 3/2 मतलब 3√3। ये तो अपर अप्लाई कर दिया हमने अपर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट 0 है, तो अब देखो 0 में क्या होगा, ये वाला टर्म 0 होने वाला है, ये 0 होने वाला है, और ये भी 0 होने वाला है, तो -0 करके अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो देखो कितना बनता है ये हमारे पास आ गया 6 सेकेंड से हो गया 3 टाइम 3 पाई, और ये बन चुका है 6√3, और ये कितना हो गया अपने पास 9√3, 9/2√3। तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, देखिए फाइनल आंसर अपन मैच करेंगे, तो इधर से देखो कितना होता है, 18 पाई तो रखा हुआ था, प्लस अब देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं अंदर, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 से 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, कैंसिल हो गया, तो 9√3, इसको किया अपन ने तो 3 पाई इंटू 2 6 पाई, और ये माइनस में कितना हो गया 6 इंटू 2 12√3। तो देखो अपना क्या बन गया, ये 24 पाई माइनस, और ये आ गया अपने पास 3√3। तो अपना आंसर हो गया 24 पाई माइनस 3√3। ठीक है, तो ये सिर्फ एक तरह से इंटीग्रेशन इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट था। बेसिकली हमें ये जब देख लिया हमने कि सर्कल है, एक पैराबोला है, बाउंडेड एरिया चाहिए था, सर्कल के अंदर चाहिए था और पैराबोला के बाहर चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए हमने ये वाला जो एरिया था वो कवर किया, हाफ वाला पार्ट डायरेक्टली हमने निकाल लिया, सर्कल का एरिया उसका फॉर्मूला हमारे पास है, उसका हाफ किया अपन ने, उसमें ऐड कर दिया ये जो पार्ट ये वाला है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द एरिया ऑफ द रीजन आर इक्वल्स टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट वाई लाइज बिटवीन 5x² एंड 2x² प्लस 9। ऑप्शन दे रखे हैं अपन को, मतलब हमें इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखो पहले तो ये देखो y इस बाउंड्री के बीच में 5x² एंड 2x² प्लस 9, तो अपन एक काम करते हैं दोनों को प्लॉट करते हैं। अगर प्लॉट करेंगे तो देखो क्या बनने वाला है, तो 5x² बना लेते हैं अपन, ये 5x² बना दिया अपन ने। दूसरा है 2x² प्लस 9, 2x² प्लस 9 जो बनेगा, x इक्वल टू 0 पे 9 होता है, दैट मीन्स यहां से कहीं पास होगा, सपोज यहां से पास होता है ये, तो ये जो बनने वाला है इस तरह का हमने बना दिया, ये पॉइंट है 0,9। ठीक, तो हमें इनसे बाउंडेड जो रीजन है उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो इनसे बाउंडेड रीजन दिख रहा होगा आपको कि ये वाला जो कर्व था ये तो था y इक्वल्स टू 5x², और ये नीचे वाला जो है ये है y इक्वल्स टू 2x² प्लस 9। ठीक, तो जो बाउंडेड एरिया है वो ये है। ये बाउंडेड एरिया है। ठीक, अब देखो ये
सिमेट्रिक फिगर है तो आप क्या करोगे, आपको ये ओरिजिन दिख रहा है तो यहाँ से राइट वाला जो एरिया है वो कैलकुलेट कर लें, और लेफ्ट वाले के लिए सेम एरिया आने वाला है तो फाइनली डबल कर देंगे अपन, जो राइट में एरिया मिलेगा उसका डबल कर देंगे अपन। ठीक, तो उसके लिए हमें पहले तो ये पॉइंट चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ से लेके ये जब एक्स का लिमिट लगाएंगे 0 से इस पॉइंट तक, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए हमें कि ये पॉइंट कितना है। तो ये पॉइंट कहाँ से पता लगेगा, हमें दोनों कर्व को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो दोनों कर्व कौन कौन से हैं, y इक्वल टू 5x², तो 5x² ये y का वैल्यू इज इक्वल टू, दूसरे वाले के लिए y का वैल्यू है 2x² प्लस 9। अब इनको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आता है, ये 3x² इज इक्वल टू 9, x² इज इक्वल टू 3 एंड x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3। ये x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। तो ये जो 2 पॉइंट मिले हैं वास्तव में एक पॉइंट तो यहाँ है पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है, एक इधर और एक उधर। अब हमें x कोऑर्डिनेट मिल गया, हम y भी फाइंड कर सकते हैं, बस हमें करना क्या है, वैसे जरूरत नहीं है अभी हमें, हम डायरेक्टली y के लिए देख सकते हैं कि अगर y का वैल्यू निकालना है हमें तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक में रख दो, जैसे इसमें रख दिया अपन ने x इक्वल टू √3 रखा, √3 का स्क्वायर 3 और इंटू 5 15, तो अपने पास ये पॉइंट मिल गया √3,15। इधर भी वही हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमने पॉइंट शो कर दिया, ये पॉइंट है अपने पास। अब हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए वो चाहिए अंडर दिस कर्व, ये वाला जो ऊपर वाला कर्व है y इक्वल्स टू 2x² प्लस 9, इस कर्व के अंदर जो एरिया अप टू x एक्सिस, दैट मीन्स यहाँ तक वाला एरिया, इस पूरे एरिया में से माइनस कर देंगे नीचे वाला कर्व। नीचे वाला कर्व कौन सा है, y इक्वल टू 5x², उसका एरिया माइनस कर देंगे। ठीक, तो देखो इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, तो जो एरिया हमें चाहिए वो कितना होगा, देखो अच्छा डबल करना है, पहले 2 तो मल्टीप्लाई कर ही दूं, कहां से कहां तक, 0 से लेके √3 तक, ऊपर वाला कर्व है 2x² प्लस 9, ठीक है, और माइनस। तो देखिए हमने क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर वाला कर्व कौन सा अपने पास 2x² प्लस 9 वाला, उसमें से माइनस करना है नीचे वाला, नीचे वाला कौन था 5x², इसमें से माइनस कर रहा हूं मैं 5x²। अब देखो लिमिट हमने लगा दी 0 से √3, 0 से √3 तक ये लिमिट है, तो इसके अंडर एरिया उसमें माइनस कर दिया, इसके अंडर एरिया, तो ये जो मिलेगा हमें, ये एरिया वो है, उसका डबल कर दिया क्योंकि सिमेट्रिक है। ठीक, तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ चुका अपने पास 2 इंटू 2x² माइनस 5x², 3x² हो गया, तो ये बन गया 9 माइनस 3x² अंडर द लिमिट 0 टू √3 dx। ठीक, अब देखो जरा, अब इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं अपन, कितना हो गया 2 इंटू 9 का इंटीग्रेशन 9x माइनस 3x² का हो गया x3, और इस पे लिमिट लगा देना है पूरे पे 0 से √3। ठीक, तो √3 लिमिट अप्लाई करें इसमें तो देखो कितना बनता है 2 इंटू अपर लिमिट रखा तो 9 √3 माइनस x3, √3 का क्यूब कितना हो गया 3 √3 माइनस 0, अब लो लिमिट अप्लाई करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो कितना बन गया 6 √3 इंटू 2 12 √3। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली बस आपको कर्व के बारे में पता होना चाहिए था। कर्व भी स्टैंडर्ड पैराबोला की तरह है, जो y इक्वल टू x² वाला कर्व होता है वैसा ही कर्व है, हमने प्लॉट किया, हमें आइडिया मिल गया इससे कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये फाइंड करना था, ये फाइंड किया अपन ने, फिर इंटीग्रेट कर दिया अंडर दिस लिमिट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द ग्राफ ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन intersect each other at a number of point and between two consecutive points of intersection the two graphs enclose the same area A, then a power 4। हमें साइन और कोसाइन के ग्राफ पता होता है, स्टैंडर्ड कर्व्स हैं ये, तो ये बोला गया है कि इसके दो कंजेकेटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जब एक ही साथ अपन एक कोसेक्स और साइनस के ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दो कंजेकेटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें चाहिए। तो देखिए कैसा, जैसे मैं अगर साइन का ग्राफ प्लॉट करूं,
जैसे मैंने साइन का छोटा सा पार्ट बना दिया 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक। कॉस का बना है, कॉस का अगर अपन देखें तो ये बीच में π/2, इधर 3π/2। तो अगर मैं कॉस का ग्राफ बनाता हूँ तो इधर से आता है वो, इधर से आके इधर π/2 से पास होगा और इस पाई पर -1 नीचे इधर देगा वैल्यू और इधर से होके इधर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ ये अब देखो, एक तो इंटरसेक्शन यहाँ मिला हमें, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरा ये मिला। तो क्वेश्चन में जो बात हो रही है वो कंसेक्यूटिव इंटरसेक्शन पॉइंट की बात हो रही है, 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स। तो ये पहला वाला पॉइंट ये हमें पता है, ये कहाँ मिलता है π/4 पर, क्योंकि कॉस और साइन को जब इक्वल करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी एक्स की वो π/4 मिलेगी। अगला पॉइंट कहाँ मिलता है देखो जरा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है पाई प्लस π/4, दैट मीन्स 5π/4। ये पॉइंट कहाँ से मिलेगा, ये हम यही तो काम कर रहे हैं इधर, कि हमने ये काम किया इधर कि साइन एक्स और कॉस एक्स को इक्वल कर दिया। हमें यही तो देखना था कि इनका इंटरसेक्शन कहाँ होता है। तो साइन कॉस एक्स को इक्वल किया आपने, तो ये हो गया 10x = 1। तो x के जो वैल्यू मिलेंगे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, पाई प्लस π/4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से वैल्यू मिलती जाएंगी हमें। तो हमें तो ओनली 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए थे, तो हमने यहाँ से इन दोनों को कंसिडर कर लिया। अब जो एरिया है वो कौन सा कैलकुलेट करना है हमें, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। अब देखो ये एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसमें अपन ये देखें कि यहाँ ये वाला जो पॉइंट है π/4, अगर हम यहाँ से बात करें π/4 से लेके π/2 तक, π/4 से π/2 तक, ये वाला पार्ट जो था कॉस का पार्ट था और ये वाला पार्ट साइन का है। तो साइन का कर्व ऊपर है, तो साइन का जो कर्व है उसके अंडर जो एरिया है वो कैलकुलेट करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे कॉस वाला, ठीक। तो अगर जो एरिया है जो हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना है वो देखो जरा। पहले तो मैं लिख रहा हूं साइन एक्स, कहां से कहां तक, π/4 से π/2 तक, साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन π/4 से π/2 तक। एट द सेम टाइम इसमें से माइनस कर रहा हूं π/4 से π/2 तक cos x वाला पार्ट, ठीक है। एक तो ये हमने किया। इसके बाद देखो हम यहाँ π/2 तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। इसके आगे क्या हो रहा है, इसके आगे यहां से लेके यहां तक, π/2 से लेके पाई तक, π/2 से लेके पाई तक, ये जो एरिया मिल रहा है ये अंडर विच कर्व है, अंडर कौन से कर्व के अंडर आ रहा है, ये देखो ये कौन सा कर्व है, साइन एक्स। तो साइन एक्स के लिए अपन इंटीग्रेट करेंगे, प्लस करेंगे इसमें साइन एक्स dx, और कहां से कहां तक, π/2 से लेके पाई तक, ठीक। तो हमने यहां से लेके π/4 से लेके पाई तक का एरिया तो कवर कर दिया, कौन सा, अबव द एक्स एक्सिस। अब बिलो द एक्स एक्सिस है, उसको भी तो देखना है। तो जो बिलो द एक्स एक्सिस एरिया है उसके लिए अपन क्या करें, हमें ये पता है कि एरिया है, तो जब भी बिलो द एक्स एक्सिस आता है उसके अंदर हमें एरिया जो चाहिए तो हम उसमें मॉड लगा दें, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन की वैल्यू की बात करेंगे वो तो नेगेटिव आएगी। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, π/2 से लेके पाई तक। अब देखो जरा उल्टा अगर देखें तो π/2 से लेके पूरा ये 5π/4 तक, π/2 से लेके 5π/4 तक, ये वाला जो कर्व जा रहा है ये कौन सा है, कॉस वाला है, पर ये नेगेटिव होगा, पर हम मॉड लगा के कंसीडर करेंगे तो प्लस करके मॉड cos x dx, कहां से कहां तक, π/2 से लेके 5π/4 तक, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है सबको, क्योंकि हमने ये जो एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं जब नीचे आएगा कर्व के नीचे तो हम उसको मॉड में लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें तो एरिया चाहिए, एरिया ऐड होगा। अगर हम डायरेक्टली ले लेंगे तो एरिया ऊपर वाला नीचे वाले को न्यूट्रलाइज कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, तो रिजल्टिंग एरिया ऐसे जीरो या जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों डिफरेंस के बराबर आएगी। पर हमें तो फाइनल एरिया चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, ये मॉड में लिखा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब हमने मॉड में लिखा तो ये पूरा एरिया कवर हो गया। इसमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए हमें,
तो ये एरिया कौन कवर कर रहा है, ये साइन वाला कर्व, ये भी मोड में आएगा क्योंकि नीचे आ चुका है, कहां से लेके पाई से लेके 5/4। तो माइनस करेंगे पाई से लेके 5/4 और ये है मोड साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमने कर दिया, ये रिक्वायर्ड एरिया है टोटल। ऊपर वाला भी एरिया आपने कैलकुलेट कर दिया, नीचे वाला भी कैलकुलेट कर लिया, दोनों एरिया आ चुके हैं, दोनों का सम विल बी द फाइनल आंसर। तो अपन इसमें देखें, ये साइन माइनस कॉस है, π/4 से π/2। अब देखो जरा इसमें, ये साइन एक्स है π/2 से पाई, π/2 से पाई, और इधर आ रहा है अपने पास पाई से 5/4 मॉड में। तो एक बार मॉड का भी देख लेते हैं कि मॉड जब भी ओपन करना होता है हमें देखना होता है कि मॉड ओपन करने के लिए अगर अंदर वाला वैल्यू पॉजिटिव है तो विदाउट एनी मॉडिफिकेशन मॉड से बाहर रहता है फंक्शन, और अगर अंदर वाला वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये तो है अपने पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 0 से सॉरी π/4 से π/4 से π/2 एंड प्लस साइन एक्स डी एक्स π/2 से पाई, इधर कॉस मॉड में है, कॉस नेगेटिव है नीचे, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मोड जब भी ओपन होता है देखना पड़ता है हमें अंदर वाला वैल्यू नेगेटिव है, इस बार नेगेटिव आ रहा है तो माइनस से ओपन होगा, तो माइनस कॉस एक्स डी एक्स π/2 से 5/4, और ये माइनस प्लस बना देगा इसको, पाई से लेके 5/4 कितना हो गया ये साइन एक्स डी एक्स। ठीक, अब ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है इस तरीके से, वैसे हम चाहे तो डायरेक्टली लिमिट अगर सॉल्व कर सकते थे इसको, पर अब हमें समझ में आ रहा है क्लियरली कि हमने कौन कौन से पार्ट कंसीडर किए, किस तरीके से कंसीडर किए हैं। पर जब फाइनली सॉल्व करेंगे हम तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखो जरा, π/4 से π/2, साइन की बात करता हूँ जैसे, ओनली साइन को कंसीडर कर रहा हूँ मैं भी, साइन एक्स π/4 से π/2, π/2 से पाई एंड देन पाई से 5/4, कंटिन्यूस फॉर्म में आ रहा है, ग्राफ तो कंटिन्यूस है ही, तो डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकते हैं π/4 से लेके 5/4 लिख सकते हैं ऐसा। तो देखो अगले स्टेप में अपन क्या लिखेंगे, साइन एक्स को लिखेंगे अपन साइन एक्स डी एक्स, ये आ रहा है π/4 से लेके 5/4। ठीक है, ये तो कंटिन्यूस फॉर्म में हो गया। देखो जरा एक बार फिर से बताता हूं आपको, π/4 से π/2, π/2 से पाई और पाई से 5/4, ये साइन के लिए। ठीक, अब कॉस की बात करते हैं। कॉस में देखो ये π/4 से π/2 विद नेगेटिव साइन, माइनस तो आ ही रहा है, π/4 से π/2, इसमें देखो π/2 से 5/4, π/4 से π/2 एंड π/2 से 5/4, ये भी कंटिन्यूस आ रहा है, फंक्शन कंटिन्यूस है, दोनों में माइनस कॉमन आएगा, माइनस कॉमन आके सेम लिमिट, मतलब यही लिमिट π/4 से लेके 5/4 हो जाएगी। तो देखो हमारे पास ये फंक्शन बन गया माइनस कॉस एक्स डी एक्स π/4 से 5/4। ठीक है, तो फाइनली अपन इसको ऐसा लिख दें, अंडर द लिमिट π/4 टू 5/4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। और अगर ग्राफ आपको क्लियर हो चुका है तो आप स्टार्टिंग में इन द वेरी फर्स्ट स्टेप आप ये डायरेक्टली लिख सकते थे, अगर आपको क्लियर है वो चीज़ तो डायरेक्टली साइन माइनस कॉस अंडर द लिमिट π/4 टू 5/4। ठीक, अब इंटीग्रेट कर लें, अब तो इंटीग्रेशन का काम बचा है। अब तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, कॉस का क्या हो जाएगा साइन, तो माइनस साइन एक्स, और अंडर द लिमिट π/4 टू 5/4। ठीक, तो देखो जरा इसमें अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, तो अपर लिमिट cos 5/4, cos 5/4 कितना होता है, नेगेटिव में आता है 1/√2, माइनस 1/√2, एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो कितना हो गया 1/√2 साइन के अंदर, साइन 5/4 नेगेटिव होता है माइनस 1/√2, पर एक माइनस लगा हुआ है तो प्लस 1/√2। ये तो अप्लाई किया हमने अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट अप्लाई करना है, लोअर लिमिट इज 5/4, तो cos 5/4 इज 1/√2, ये नेगेटिव साइन तो माइनस 1/√2, अगेन साइन 5/4 1/√2 पॉजिटिवली एंड माइनस से माइनस 1/√2। तो देखो कितना हो गया,
1/√2 1/√2 इज 2/√2, 1/√2 1/√2 दोनों नेगेटिव है, ये भी ऐड हो गए -2/√2 पर इधर प्लस के कारण ये +2/√2 हो गए, तो ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो कितना आंसर हो गया 2√2। तो ये एरिया का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया। अब ए का वैल्यू मिल गया हमें, दैट मीन्स अगर ए आ चुका है हमारे पास 2√2, हमें क्या चाहिए a⁴, तो 2√2⁴ कर दें, तो 2√2⁴ 2⁴ तो हो गया 16 और ये हो गया 4, तो आंसर हो गया 64, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये लेंथी क्वेश्चन जरूर है पर ये भी इजी क्वेश्चन है। अगर आप स्टार्टिंग में ग्राफ से आपको आइडिया लग जाएगा, अगर ग्राफ से आपको आइडिया लग गया कि कौन सा वाला रीजन कवर कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पहुंच सकते हैं, sin - cos x π/4 से 5/4। अदरवाइज मैंने आपको टुकड़ों में करके बताया ये चीज़ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये क्या है, द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस। एक फंक्शन दे रखा है मॉड में, मॉड का फंक्शन होता है, उसका जो ग्राफ बनाते हैं वो अबव द एक्स एक्सिस बनता है। तो इसमें देखो जरा, मॉड x - 1 - 2 उसका मॉड, तो पहले अपन बात करें मॉड x - 1 अगर बनाते हैं अपन, अगर मॉड x - 1 बनाते हैं उसका ग्राफ बनता इस तरीके से, ये होता पॉइंट 1,0, तो ये तो ग्राफ होता मॉड x - 1 का। ठीक है, हमें चाहिए मॉड x - 1 - 2, तो -2 करेंगे पहले अपन डायरेक्टली अगर इसको देख के इसका ग्राफ बनाए तो देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, मॉड x - 1 - 2, तो इसको 2 से शिफ्ट करना पड़ेगा नीचे इधर, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ये ग्राफ हो गया मॉड x - 1 - 2। ठीक है, ये ग्राफ आ गया, पर हमें क्या चाहिए फाइनली हमें चाहिए इस पर भी मॉड लगाना, इस पर भी मॉड लगाना है। ये पॉइंट कौन सा आ गया होगा, अगर हमें देखें, हमने ये पॉइंट 1,0 था, 2 से शिफ्टिंग किया नीचे, तो ये बन गया अपने पास 1, -2। ठीक, अब फाइनली हमें मॉड चाहिए, इसका मॉड चाहिए तो हम क्या करें, इस पूरे का मॉड लेना है, तो जो पार्ट जो पहले से ऊपर था अभी भी ऊपर रहेगा। तो देखो पॉइंट कौन कौन से आ गए, ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, ये जो लिखा है अपने y बराबर मॉड x - 1 - 2 और ये y बराबर मॉड x - 1, उनके ग्राफ बनाया अपन ने। हमें ये वाला पॉइंट चाहिए और ये वाला पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट देखना है, तो हम क्या करें, इसमें y बराबर 0 पुट कर दो, तो 0 पुट करोगे y बराबर 0, तो क्या हो जाएगा मॉड x - 1 = 2, तो इधर से आ गया अपने पास x - 1 = 2, तब तो आ गया x = 3, और एक बार हम करेंगे x - 1 = -2, तो x का वैल्यू आ जाएगा -1, तो हमारे दो पॉइंट मिल गए, ये पॉइंट हो गया -1,0 एंड ये पॉइंट हो गया 3,0। ठीक, अब हमें इसका भी मॉड लेना है, इसका मॉड लेना है, तो क्या करें, ये वाला जो वैल्यू था 1 - 2, ये पॉइंट हमें मिल जाएगा यहां ऊपर 1,2 पर। x कोऑर्डिनेट विल बी सेम, y कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो जरा, तो अगला जो बनेगा ग्राफ वो मैं बना देता हूं डायरेक्टली, वो ऐसा ग्राफ बनेगा। ये देखिए -1,0 ये पॉइंट था, 3,0 ये पॉइंट था, ये पॉइंट आ जाएगा अब 1,2, जो 1,-2 था, ये वाला ग्राफ हो जाएगा। और ये ग्राफ किसका बना है, y बराबर मॉड में आ गया x - 1 - 2 और फाइनल मॉड, ये इसका ग्राफ है। अब एरिया किसका चाहिए, एरिया हमें ये वाला चाहिए, क्योंकि ये जो ग्राफ है, ये वाला बाउंडेड एरिया कौन सा मिल रहा है, एक्स एक्सिस, और ये वाला ग्राफ बाउंडेड एरिया, ये वाला रीजन जो दिख रहा है अपन को, ये जो रीजन है इसका एरिया चाहिए। इसका एरिया आपको क्लियर दिख रहा है कि एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल बनना है तो डायरेक्टली एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है देखो जरा, -1,0 से 3,0, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 4 हो गया। देखो ये वाला डिस्टेंस, ये तो ओरिजिन था, यहां से लेके यहां तक 3 और ये 1। बात समझ आ रही है कि ये एरिया जो है ये कितना हो गया एरिया, सॉरी बेस कितना हो गया, 3 + 1 4, तो बेस हमारे पास 4 आ गया। और हाइट कितना हो गया, देखो हाइट देखो जरा, ये वाला
ये वाला मतलब ये वाला y कोऑर्डिनेट जो होगा वो हाइट डिसाइड कर देगा, वो हाइट मिल गई हमें। तो अगर हमने फॉर्मूला लगा दिया हाफ बेस इनटू हाइट, तो अपना एरिया मिल गया 4। ठीक है, तो इसका एरिया हो गया 4। बात समझ आ गई। ये क्वेश्चन में मेनली ग्राफ का काम था, ये मोड का ग्राफ हमें प्लॉट करना था। दो डबल मोड का यूज हो रहा था, एक तो मोड x-1 था, फिर -2 करके एक बार वो मोड लगाया हमने ग्राफ प्लॉट किया। उससे पता लगा हमें कि बाउंडेड रीजन किस किस के बीच में है, कि दोनों जो कर्व था और साथ में x एक्सिस, तो हमारे पास ये फाइनल हमें एरिया मिल जाएगा। तो देखिए ये एक क्वेश्चन था अपने पास, इसमें द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² + 2y - 1 = 0, y² + 4x - 4 = 0 एंड y² - 4x - 4 = 0 इन द अपर हाफ प्लेन। हमारे पास 3 कर्व दे रखे हैं, इन तीनों कर्व से बाउंडेड रीजन जो है वो कौन सा वाला चाहिए, अपर हाफ प्लेन में। तो पहले तो ये देखें कि कौन कौन से कर्व हैं, तो आपको देख के आइडिया लग रहा होगा कि जो पहला कर्व है जैसे x² + 2y - 1 = 0, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं x² = -2y + 1। तो एक तरह से ये पैराबोला मिलता है हमें, x² = -2y - 1/2, एक शिफ्टेड पैराबोला है। दूसरा अगर देखें अपन, दूसरा अपने पास y² + 4x - 4 = 0। इसको लिखा अपन ने y² = -4x + 4 = -4 लिया, तो x - 1, ये भी शिफ्टेड पैराबोला है। तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला यहाँ लिख लेते हैं अपन, y² - 4x - 4 = 0, ये हो गया y² = 4x + 4। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास y² = 4x + 1। तो 3 पैराबोलाज आ गए अपने पास, इनको प्लॉट करते हैं अपन। तो ये पैराबोला है, ओपन साइड डाउनवर्ड आएगा, इसमें देखो x² = माइनस समथिंग -2 × y - 1/2। ठीक है, तो देखो इसमें अपन ये देखें कि y = 1/2 पर x 0 होता है, तो y = 1/2 पर, तो y = 1/2 कहाँ मिलेगा, यहाँ। तो ये पॉइंट मिल गया 0,1/2, ये पॉइंट हो गया 0,1/2। और ओपन साइड डाउनवर्ड रखना है तो अपन को ये पैराबोला बनाना है इस तरीके से, ये पैराबोला बन गया अपने पास। ठीक है, तो अगर इसमें y = 0 रखोगे, इसमें y = 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, -2 × -1/2, दैट मीन्स 1। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1,0 एंड -1,0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। ये तो हमने पहला वाला पैराबोला ड्रॉ कर लिया। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा वाला ये भी दिख रहा है पैराबोला, तो इसका देखो ये 1,0 पर इसका वर्टेक्स होगा इधर 1,0 पर। ये कौन सा वाला है, लेफ्ट साइड। इसका जो ओपन साइड होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा, माइनस आ रहा है इधर, तो ये अपने पास पैराबोला बनेगा कुछ इस तरीके से। इधर अपन x = 0 डालेंगे तो ये बन गया +4। ठीक है, तो ये पैराबोला अपने पास आ गया इस तरीके से। ये पैराबोला आ गया। ठीक, दूसरा इसकी बात करें, इसमें क्या है, ये कंफर्म है कि राइट की तरफ ओपन होगा और -1, तो -1,0। तो ये जो पैराबोला बनेगा वो ये बनेगा। इस तरह का हमारे पास केस है। अब देखो बाउंडेड रीजन कौन सा है वो देखो जरा। हमारे पास एक कर्व ये वाला है, दूसरा कर्व ये वाला है और तीसरा कर्व ये वाला है। बाउंडेड रीजन तो ये भी है क्योंकि ये भी इससे बाउंड हो रहा है, पर हमें कौन सा बोला है, अपर हाफ प्लेन में। तो अगर आप देखोगे अपर हाफ प्लेन में जो रीजन बन रहा है वो ये वाला बन रहा है बाउंडेड। ये देखिए जरा, अपर हाफ प्लेन में बाउंडेड रीजन, 3 बाउंड्रीज कौन कौन सी देखो, ये वाली, ये वाला कर्व, ये पहला वाला
वर्टिकल पैराबोला, ये वाला पैराबोला राइट की तरफ ओपन, और ये वाला पैराबोला लेफ्ट की तरफ ओपन, तो 3 बाउंड्री होगी। हमें यही रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखो ये पॉइंट तो अपन को कैसे मिलेगा, ये जो पैराबोला है इसमें x इक्वल टू 0 रखना है, तो x इक्वल टू 0 रखोगे तो कितना होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये आ गया y इक्वल टू +-2, तो ये हो गया 0,2, और ये 0,-2 हो जाएगा नीचे। इसमें भी सही होने वाला है, x इक्वल टू 0 पे y स्क्वायर इक्वल टू 4, सेम वैल्यू मिलने वाली है। तो देखिए अब हमें एरिया कैलकुलेट जो करना है वो यहाँ से लेके, ये ओरिजिन है अपने पास, ओरिजिन से लेके यहाँ तक। एक बार तो मैंने काम करें, ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व, इसके अंडर ये एरिया कैलकुलेट करना है अप टू y एक्सिस, ये वाला इधर वाला, और इसमें से माइनस कर दें ये वाला जो पैराबोला है इसका ये वाला एरिया माइनस कर दें। पर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये वाला एरिया हमें माइनस करना है, ठीक है। तो देखो जो रिक्वायर्ड एरिया वो क्या मिलेगा, वो लिखता हूँ मैं इधर से। वो जो रिक्वायर्ड एरिया हमें मिलने वाला है, जो हमें चाहिए, वो हो गया अपने पास। पहले तो डबल करना है, क्यों, क्योंकि जैसे इधर बनेगा ऐसे इधर बनेगा, ठीक है। तो 2 लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 2 तक। किसकी लिमिट है, y की, ये y की लिमिट लगा रहे हैं हम। तो y की लिमिट लगा रहे हैं तो x इन टर्म्स ऑफ y लिखना पड़ेगा अपन को। तो x यहाँ से देखो जरा, यहाँ से सॉरी यहाँ से देखो, हम ये वाला कर्व जो ले रहे हैं, ये कौन सा वाला है, ये वाला कर्व, ठीक है। तो इधर से अब x का वैल्यू निकालो, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर से देखो, इसको मैं अगर इधर से x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करूं तो कितना आ रहा है, 4x को मैं इधर शिफ्ट करता हूं, 4x इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, और x इक्वल्स टू 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4, ये x का वैल्यू आ गया। तो हम यहाँ यही करने वाले हैं, x dy, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 dy, माइनस करना क्या, ये वाला एरिया यहां से लेके यहां तक, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया। तो ये एरिया कौन कवर कर रहा है, ये वाला कवर कर रहा है, ये जो वर्टिकल पैराबोला था। तो इसमें x का वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, तो अंडर रूट में लिख देते हैं इसको 0 से, अब देखो ये 0 से कहां तक है, 1/2 तक, तो 1/2 तक लिखना है। और तो कितना हो जाएगा, ये यहां से x का वैल्यू आ गया अंडर रूट में 1 माइनस 2y, ऐसा हो गया, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करते हैं अपन। तो ये एरिया में कैलकुलेट करना है, तो देखिए 2 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4, तो देखिए एरिया में जो कैलकुलेट करना है वो हो गया 2 इंटू 0 से 2 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 डी वाई, इसमें से माइनस कर देंगे 0 से 1/2 1 माइनस 2y dy, ठीक है। ये डबल कर दिया अपन ने, डबल क्यों किया, क्योंकि सिमेट्रिक एरिया है, वैसा एरिया लेफ्ट में भी आ रहा है। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली दिख रहा है हमें कि 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, इसका हो जाएगा y³ 3, और 4 पहले से रखा हुआ है अपन में, और इस पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, ये पूरे पे लिमिट आएगी 0 से 2 तक माइनस। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपन क्या लिखें, 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2dy इक्वल्स टू 2t dt, तो हमारे पास आ जाएगा dy इक्वल्स टू -t dt, ठीक है। तो अब इसमें अप्लाई कर रहे हैं, देखो क्या हो जाएगा, इधर से ये बन गया लिमिट की अगर बात करें तो y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो t इक्वल टू 1, और y इक्वल्स टू 1/2 रखोगे तो यहाँ 0, ठीक। ये बन गया आपने अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर इंटू -t dt, ठीक। अब देखो जरा, इसमें तो इंटीग्रेशन तो हो चुका है, अपर लिमिट रखें तो 2 इंटू 2 माइनस ये 2 का क्यूब 8 अपॉन 3 इंटू 4 माइनस लोअर लिमिट 0, सब 0 हो जाएगा। तो इसको तो अपन ने सॉल्व कर लिया है। अब इसकी बारी है, अब देखो जरा, ये जो 0 से 1 है ये माइनस है, इसको यूज कर ले तो ये 0 से 1 हो जाएगा लिमिट, या भी जो 1 से 0 दिख रहा है तो मैं माइनस करके लिख रहा हूँ 0 to 1, और ये अंडर टी स्क्वायर टी है, और ये
टी, तो ये बन गया टी स्क्वायर डी टी। ठीक, अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो क्या बन गया अपने पास 2 इंटू, इसको कैंसिल कर देते हैं इससे, तो 2 माइनस 2/3, तो कितना हो गया 3 6 माइनस 2 4/3, ये तो अपने पास आ गया 4/3 माइनस, अब देखो इसमें ये बन गया t³/3 और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको ये सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए क्या बन रहा है, 2 इंटू 4/3 और जब इसमें अपर लिमिट लगाएंगे 1 तो ये बन गया 1/3 और लोअर लिमिट होगा 0 तो 1/3 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा 1/3 बचेगा। तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू 4 माइनस 1 3/3 मतलब 1 हो गया, तो अपना आंसर हो गया 2। तो इसका एरिया हमें मिल गया 2। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है पर ग्राफ आपको आना चाहिए, ग्राफ के बारे में थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए आपको, तो आप इसको कर पाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट अपन को देखना है द एरिया ऑफ द रीजन गिवन बाय द सेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई लाइज बिटवीन 2x² एंड 4 माइनस 2x। इस बार फिर से हमें दो कर्व बनाना है, तो वो कर्व क्या क्या है अपने पास। पहले तो मैं दे रखा है कि ये जो y है ये 2x² और 4 माइनस 2x के बीच में है, जो रीजन हमें चाहिए, तो इसको प्लॉट करते हैं अपन। तो ये तो है 2x² इक्वल टू y वाला कर्व, इसको प्लॉट किया अपन ने। तो पैराबोलिक कर्व है, ये पैराबोलिक कर्व है, तो इसको मैंने ये बना दिया पैराबोलिक कर्व। ये है 2x² इक्वल टू y वाला कर्व। ठीक, अब दूसरी की बात करते हैं। ये है y इक्वल टू 4 माइनस 2x, y इक्वल टू 4 माइनस 2x। अगर इसको लिखें अपन y इक्वल टू 4 माइनस 2x, तो ये कुछ ऐसा हो गया 2x प्लस y इक्वल टू 4 x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। कुछ ऐसा कर्व मिला अपन को ये। ठीक है, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जिसके लिए x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट 4 है। तो मैं इसको बना लेता हूँ, जैसे ये आ गया अपने पास 2,0 क्योंकि x इंटरसेप्ट 2 है और y इंटरसेप्ट 4 है, तो 0,4। तो हमारे जो रीजन है बाउंडेड वो कौन सा आ रहा है, देखो जो y का वैल्यू है इससे तो छोटा है और इससे बड़ा है, इसका मतलब इस कर्व के ऊपर चाहिए और इसके नीचे चाहिए। तो क्लियर दिख रहा है कि ये वाला रीजन हो गया अपना पूरा। ठीक, अब यहां से तो रीजन मिल गया हमें, पर अब ये देखो कंडीशन देखो, एक्स वाई द एरिया ऑफ द रीजन गिवन बाय द सेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हमने पूरा रीजन कवर किया था, पर वास्तव में चाहिए क्या हमें, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये वाला रीजन। तो अगर इस रीजन की बात करें, इस वाले रीजन को बता रहा हूं मैं, तो ये वाला रीजन हमें चाहिए, ओनली ये जो मैंने रेड से किया हुआ है, ये वाला रीजन, ये रीजन का एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब देखो जरा, ये रीजन में कैलकुलेट करना है तो क्या क्या चाहिए हमें। एक तो ये वाला पॉइंट मिल जाए हमें, ये वाला पॉइंट, तो एक तरह से ये वाला रीजन तो रिजेक्ट कर दिया अपन ने, ये वाला रीजन तो रिजेक्टेड है, ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि x ग्रेटर देन 0 बोला हुआ है। अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो देखो ये ओरिजिन अपने पास, तो अगर इस लाइन को इंटीग्रेट किया जाए 0 से इस पॉइंट तक, तो ये पॉइंट कितना है ये फाइंड करते हैं अपन। तो इनको सॉल्व कर लें। एक तो 2x इक्वल टू वाई, तो उसमें वैल्यू रख देते हैं 2x² इज इक्वल टू वाई। वाई का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, 4 माइनस 2x जो था वो दिख रहा हूँ मैं यहाँ, 4 माइनस 2x, ये y का वैल्यू, क्योंकि 2x² इक्वल टू वाई वो कर्व है अपने पास। इसको इधर लेके आ जाओ, तो 2x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, एंड ये मिल गया हमें। इसको स्प्लिट कर देते हैं मिडिल टर्म को, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन लिया हमने, x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x के दो वैल्यूज मिल गए हमें, एक तो मिला -2 और एक मिल गया 1। -2 हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि इधर लेफ्ट हाफ में हमें जाना ही नहीं है, तो जो वैल्यू कंसिडर करनी है वो है 1। तो यहाँ x इक्वल्स टू 1 रखोगे, x को 1 रखोगे तो y कितना होगा 2,
तो 1,2 पॉइंट मिल गया अपन को, ठीक है। तो हमें जो एरिया चाहिए वो एरिया कौन सा वाला हो जाएगा, मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, देखो जो एरिया लिख रहा हूँ मैं, एरिया इज इक्वल्स टू कितना, जीरो से स्टार्ट करके 1 तक इंटीग्रेशन किसका, इस लाइन का, के ऊपर कौन है, वो तो लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो इसमें वाई डी एक्स रखेंगे तो 4 - 2x ये, और माइनस, अब इसमें माइनस किसको करना है, इस कर्व को, तो ये कितना है 2x² यहां तक, ठीक है। तो ये 2x², ये पूरा कर्व का डिफरेंस जो लिखा मैंने, इसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो हमें मिल चुका है 4 - 2x - 2x², इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए जरा, 4 - 2x - 2x² dx 0 to 1, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, क्या हो जाएगा, 4x - x² - 2x³/3 और अंडर द लिमिट 0 to 1। तो अप्लाई करेंगे तो 4 - 1 - 2/3, तो कितना होगा ये 12 - 3 - 2/3, तो 12 - 5 7/3, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 7/3। जो एरिया हमें चाहिए वो 7/3 है, ठीक है। तो क्लियर है सबको ये। तो हमें ये जो रेड से मैंने शेड किया हुआ है, ये वाला रीजन हमें चाहिए था, तो अपना आंसर आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन आर इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट मैक्सिमम ऑफ 0 to log x, तो देखो ये जो कंडीशन है, इसका मैक्सिमम और y जो है इसके और इसके बीच में, तो ये 2 है, ये 2 नहीं है, 2 है, इसके और इसके बीच में है। और x का वैल्यू किस इंटरवल में, 1/2 से 2 के बीच में, 1/2 से 2 के बीच में। अब देखते हैं, उसके बाद ये वैल्यू चाहिए हमें, क्योंकि इसने बोल दिया कि ये जो है ये अल्फा log 2 का इनवर्स प्लस बीटा log 2 प्लस गामा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा होल स्क्वायर, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले अपन देखें ग्राफ कौन सा बनता है, इसको प्लॉट करते हैं अपन। देखिए हमें y का वैल्यू बताना है 2x और log x के बीच में। तो ये बोला है कि 0 से log x में मैक्सिमम वैल्यू जो है, तो 0 से log x, तो log x का जो ग्राफ होता है, तो log x का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा। अब ये देखो जरा, ये ओरिजिन है अपने पास, तो देखो हमें ये देखना है कि 0 log x, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो जरा, ये पॉइंट है 1,0, 1,0, इसके पहले जो log x का वैल्यू है वो 0 से छोटा होता है, नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब इसके पहले अपन कौन सा कंसीडर करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। तो हमारा जो ग्राफ प्लॉट करना है अपन को, वो ये वाला ग्राफ बनेगा। ये देखो जरा, ये वाला ग्राफ बनेगा वो यहां से, क्योंकि 1 के पहले अगर हम जाएंगे तो 1 के पहले हमें 0 को फॉलो करना है, क्योंकि log का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। इसके बाद तो मैक्सिमम log x ही बड़ा होगा, तो ये वैल्यू, ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा इसके ऊपर। अब कंटिन्यू, अब तो log को ही फॉलो करेगा ये, ठीक। इसके बाद दूसरा ग्राफ है 2x का। इसके बाद देखो दूसरा जो बनाना है अपन को वो है 2x, तो 2x का ग्राफ बनता है इस तरीके से, ये है y इक्वल्स टू 2x और x का बाउंड्री 1/2 से 2। तो एक काम करते हैं, ये 1/2 और ये 2। अब देखिए जरा, मैंने log x का ग्राफ बना दिया और 2x का ग्राफ बना दिया, और हमारे पास जो y का वैल्यू है वो इसके और इसके बीच में रखना है अपन को, इन दोनों के बीच में रखना है, ठीक है। तो अब देखो बाउंड्री है 1/2 से, तो अगर 1/2 से 2 तक हमें ग्राफ चाहिए, तो 1/2 से 2 तक ग्राफ चाहिए हमें। तो देखो कौन सा ग्राफ चाहिए, मैं यहां बना देता हूं आपके सामने। 1/2, तो 1/2 ये हो जाएगा और 2 ये दोनों। तो हमारे पास जो कर्व मिलने वाला है वो ये है, अंडर दिस कर्व एंड अबव दिस कर्व, log x के ऊपर वाला और
टू पावर एक्स के नीचे वाला, ये जो मैंने रेड से शेड किया हुआ है ये वाला रीजन, ठीक है। ये रीजन हमें कैलकुलेट करना है, इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए अब जरा, अब इसके लिए ये पॉइंट तो मिला हुआ है 1/2, ये वाला पॉइंट ये दिया हुआ है 2, तो 1/2 से 2 के बीच में इंटीग्रेट करना है किसको, 2 पावर एक्स को। तो जो एरिया है 1/2 से 2 के बीच में 2 पावर एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट किया, माइनस करना है अपन को 1/2 से, देखिए 1/2 से 0 तक, 1 तक, ये तो जा रहा है 0, ये तो अपने पास इसमें क्या है 1/2 से 2 तक, तो हमारे पास क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी तो हमारे पास तो 0 ही आ रहा है, वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम माइनस कहाँ से करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ से तो हमें पूरा एरिया चाहिए ये वाला यहाँ तक। अब यहाँ से लेके 1 से लेके कहाँ तक, 2 तक, किसको माइनस करना है, log x को, ठीक है। बात समझ आ गई। ये वाला जो कर्व था अंडर दिस कर्व एरिया चाहिए था, पर कहाँ से, ये 1 से 2 तक लॉग के अंडर जो एरिया वो नहीं चाहिए, वो माइनस करेंगे अपन। अब देखो जरा, मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, 2 पावर x अपॉन ln2, और लिमिट रहेगा 1/2 से 2 तक, माइनस ln x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, डॉट 1 करके, तो ln x, इसको छोड़ दिया, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस ln x का डिफरेंशिएशन इंटू 1 का इंटीग्रेशन एंड देन होल इंटीग्रेशन अगेन, और इस पूरे पे लिमिट रहेगा अपना 1 से 2, ठीक है। तो इस पर लिख देता हूँ मैं, इस पर लिमिट हो गया 1 से 2 तक, और ये 1 से 2 अभी इंटीग्रेट करना बाकी है, ऐसा, ठीक। अब देखिए, अब इस पर तो अपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, पहले वाले पर तो पहले वाला तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे 2 पावर एक्स अपॉन ln2, 2 पावर एक्स अपॉन ln2, ये है 1/2 से 2 तक माइनस ln x इंटू एक्स। तो इसमें देखो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे 2 ln2 माइनस ln1 तो 0 हो जाएगा, तो 2 ln2 बचेगा, और ये कैंसिल होकर 1, इसका इंटीग्रेशन x, तो x पे लिमिट अप्लाई 2 - 1, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये पूरा ब्रैकेट लगा देता हूँ इधर, ठीक। तो ये तो बन गया 2 ln2 माइनस 1, ठीक है। तो वो जो -1 बना वो कहाँ से बना, ये x इसका इंटीग्रेशन 1 और 1, सॉरी इसका इंटीग्रेशन x, और x पे अपर लिमिट लगाएंगे 2 -1, वो 1 आएगा, पर ये माइनस में आएगा, और इस वाले माइनस से वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको प्लस कर देंगे, ये +1। अब इस पर रख दो वैल्यू, तो कितना हो गया, 2 पावर 2 अपॉन ln2 माइनस 2 पावर 1/2 अपॉन ln2 माइनस 2 ln2 प्लस 1। तो देखो क्या बनता है ये, तो 2 पावर 2 4 ln2, 4 माइनस √2 अपॉन ln2 माइनस 2 ln2 प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसने जो एक्सप्रेशन दिया अल्फा अपॉन log 2, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, 4 माइनस √2, देखो ज़रा, तो ये अल्फा तो हो गया 4 माइनस √2, बीटा हो गया -2, गामा हो गया 1, क्योंकि हमें ये दे रखा था बीटा log 2 प्लस गामा, और फाइनली वैल्यू चाहिए अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा का स्क्वायर। तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा सबका वैल्यू आ चुके हैं। तो देखो अल्फा का वैल्यू 4 माइनस √2, बीटा का वैल्यू -2, -2 गामा तो -2, 2 × 1, और इसका होल स्क्वायर। तो ये देखो -2 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो और √2 उसका स्क्वायर इज 2, ये आंसर, ठीक है। तो ये भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y माइनस एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू y इज इक्वल टू। एरिया कैलकुलेट करना है, सिंपल क्वेश्चन है, दो कर्व दे रखे हैं,
y माइनस एक्स इक्वल टू 2, तो एक तो ये कर्व है, दूसरा एक्स इक्वल टू वाई, स्टैंडर्ड पैराबोला। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। देखिए, तो ये तो एक्स इक्वल टू वाई, तो पैराबोला आ गया अपने पास, और दूसरा है y माइनस एक्स इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा। अपन इसको बना लेते हैं, इस लाइन को लिख सकते हैं अपन x अपॉन माइनस 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। इस फॉर्म में लिख लिया, इससे पता लग गया कि x इंटरसेप्ट नेगेटिव, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो वो बना लेता हूँ मैं ये लाइन। तो ये हो गया माइनस 2,0, ये 0,2, ये। अब देखो एरिया जो चाहिए हमें, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड दिस कर्व, तो कौन सा रीजन आ रहा है, ये पूरा दिख रहा है आपको। तो ये रीजन जो दिख रहा है अपन को, देखिए ये वाला रीजन कौन सा है, ये जो रीजन है यहां से लेके ये पूरा, ये रीजन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, पॉइंट कौन कौन सा आएंगे, ये वाला पॉइंट फाइंड करना है हमें, और एक ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। तो ये वाला पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो जरा कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व कर लें दोनों को। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, वाई के प्लेस पे यहाँ से वैल्यू रख रहा हूँ मैं 2 प्लस एक्स, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इधर से हमें वैल्यू मिलेंगी, x कॉमन लिया हमने, x माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यू मिल गई, एक तो -1 और एक 2, तो ये पॉइंट मिल गया -1, ये तो -1 है, और दूसरा वाला पॉइंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिल गया 2। तो हमें दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए थे, मिल चुके हैं। अब एरिया कैलकुलेट करना है, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन को इंटीग्रेट करें और उसमें से माइनस कर दें कर्व का इंटीग्रेट, कर्व का इंटीग्रेशन। ठीक, तो मैं लिख रहा हूँ एरिया, एरिया कितना हो रहा है देखो, -1 से लेके 2 तक y dx, किसके लिए 2 प्लस एक्स, ये लाइन के लिए लिखा अपन 2 प्लस एक्स डी एक्स, माइनस सेम -1 से 2 के लिए इसको माइनस करेंगे तो x का, y का वैल्यू कितना, एक्स स्क्वायर डी एक्स -1 से 2। ठीक है, ये एरिया मिलने वाला है अपन को। तो देखो जरा इसको सॉल्व करेंगे जो अपन, मैं एक साथ लिख देता हूँ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंडर द सेम लिमिट है, तो 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स -1 से लेके 2 तक, तो कितना हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट है -1 से 2 तक। तो अप्लाई करें अपर लिमिट, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 क्यूब बाई 3 माइनस लो लिमिट, -1 अप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, और प्लस -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा बाई 2, और इसमें रखेंगे प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होके 1/3। देखो क्या क्या सॉल्व हो सकता है। तो ये हो गया अपने पास 4 प्लस 2 माइनस 8/3 माइनस ये प्लस का 2 -1/2 -1/3। अब इनको सॉल्व करना है अपन को, तो एक काम करते हैं, ये 4 2 2 ये तो हो गया 8, और इनका एलसीएम ले लेते हैं, -8/3 -1/2, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 6, एलसीएम ले लिया हमने, तो ये बन गया -16, और ये -1/2 ये 3 बन गया, माइनस का 3 और ये माइनस का 2, तो कितना हो गया ये 8 प्लस 16 और 19 21/6। तो कितना हो गया देखो ज़रा, 16 - 7 9/2, तो ये आंसर हो जाएगा अपना।
9/2, ठीक है। तो इसका एरिया मिल गया 9/2। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व 4y² इक्वल टू x², 4 - x, x - 2। हमारे पास जो कर्व दिया हुआ है 4y² इज इक्वल्स टू x², 4 - x, x - 2। अब देखिए, पहले तो इसको प्लॉट करने के पहले डोमेन के बारे में पता करें, क्योंकि इधर y² है तो ये जो राइट में दिख रहा है मस्ट बी पॉजिटिव। तो इधर हम एक काम करते हैं, इसका डोमेन फाइंड करने के लिए ये जो x², 4 - x, x - 2, इसको पॉजिटिव कर देते हैं। तो इधर से देखो ये आ जाएगा x², x - 4, x - 2 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लिया जैसे हमने। और अब ये जो मिला, इधर से हम अगर नंबर लाइन पर प्लॉट करें इसको, तो कौन कौन पॉइंट मिलेंगे? 0 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, प्लस माइनस प्लस प्लस। हमें लेस देन चाहिए तो ये रीजन हमें मिल गया, ये रीजन मिल गया हमें 2 to 4। तो हमारा जो ग्राफ बनने वाला है, तो देखिए जरा, अगर हमने 0 रखा, 2 रखा, 4 रखा, सब पे 0 मिलने वाला है। पर जो ग्राफ हमें मिलेगा उसके अलावा ये 2, ये 4, तो इसके बीच में ही ग्राफ मिलने वाला है। और जब इसके बीच में मिलेगा तो हमारे पास तो y² है, तो इसका मतलब पॉजिटिव तो होना चाहिए। और ये वाला ग्राफ इधर नीचे भी मिल जाएगा। ये स्क्वायर नहीं है, सॉरी सर्कल नहीं है, ठीक। तो जो ग्राफ मिलेगा 2 to 4 में जो ग्राफ मिलेगा वो ऊपर भी मिलेगा और नीचे भी मिलेगा। और इसके अलावा फिर तो इधर ये 0 पे इधर होगा और इधर 4 पे, ठीक। तो हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, ऊपर वाले पार्ट का भी और नीचे वाले पार्ट का भी, क्योंकि हमें तो बोला ये बात, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस इज इक्वल टू, तो बाउंडेड बाय दिस कर्व ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो 2 से 4 तक, 2 से 4 तक इंटीग्रेट करना है। तो देखो एरिया हमें क्या मिलने वाला है। तो पहली बात तो ऊपर का कैलकुलेट करेंगे, नीचे वाला डबल हो जाएगा उसका। 2 to 4 कितना हो गया है? देखो y का वैल्यू लिखना है हमको, y का वैल्यू रखना है तो कितना हो जाएगा? x² / 4, 4 - x, x - 2, और ये अंडर रूट में, ठीक। क्योंकि y का वैल्यू रखना है अपन को, तो ये कैलकुलेट करना है अपन को, ठीक है। तो देखिए, अब ये कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये x² का तो स्क्वायर रूट से बाहर आके x हो जाएगा, अंदर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा। तो वो लिखते हैं अपन, जीरो, सॉरी 2 से 4, और जो x² / 4 था वो तो /2 हो जाएगा। जो अपने पास ये था x² / 4, ये तो बाहर आके 2 हो जाएगा अपॉन में। वो x² जो था x बन जाएगा, और अंडर रूट में बचेगा 4 - x इंटू x - 2। अब देखिए ज़रा, ये 2 से 2 तो कट गया, तो ये अपने पास आया है 2 to 4 x अंडर रूट 4 - x, x - 2, इस तरह का फॉर्मेट आया है, ठीक है। तो यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन है अपने पास, x = 4 cos² थीटा प्लस 2 sin² थीटा, ये हमने एज्यूम कर लिया x का वैल्यू। और इधर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx 8 cos थीटा, फिर माइनस का हो जाएगा sin थीटा, प्लस 4 sin थीटा, sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा, और d थीटा। तो कितना बन गया ये देखो, ये बन गया अपने पास -8 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा cos थीटा। तो ये बन गया माइनस का 4 sin थीटा cos थीटा और d थीटा, dx का वैल्यू। अब ये वैल्यू रख रहा हूँ इसके अंदर में, देखो क्या क्या चेंजेस आएंगे इसके अंदर। x का वैल्यू तो पूरा आ जाएगा 4 cos² थीटा प्लस 2 sin² थीटा, ठीक है। और अंडर रूट के अंदर
4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा है x माइनस टू, एक्स माइनस टू मतलब 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, और साथ में ये भी तो आने वाला है dx, तो dx कितना हो जाएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, अब देखो जरा लिमिट को चेक करो जरा, x इक्वल टू 2, अगर x इक्वल टू 2 है तो थीटा कितना वो चेक करते हैं। एक स्टेप लिख दूँ फिर आगे मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। तो अभी तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 4 मैं इन शॉर्ट कॉस स्क्वायर को सी स्क्वायर लिख रहा हूँ और साइन स्क्वायर को एस स्क्वायर लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं आगे। अभी ये देखिए जरा, 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी इसको शॉर्ट में साइन स्क्वायर लिख दिया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 में 2 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट मीन्स माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये चल ही रहा है अपने पास माइनस का 4 साइन थीटा कॉस थीटा और ये डी थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब लिमिट रख देते हैं अपन, क्या क्या बनेगा इधर से। देखिए अगर हम थीटा का एक्स का वैल्यू, लोअर लिमिट 2 है, 2 रखें अगर तो 2 आ जाएगा अपने पास, तो अगर x इक्वल्स टू 2 रखें अगर 2 रखा अपन ने तो देखो क्या बनेगा, ये हमें तो थीटा चाहिए, तो 2 रखने पर ये बन गया, 2 इधर रखेंगे और ये उधर चला जाएगा, तो 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन गया 2 माइनस 2 मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आ गया कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, थीटा पाई बाई 2, तो थीटा हो गया पाई बाई 2, लो लिमिट जो थी वो पाई बाई 2 बन गई। अपर लिमिट की बात करें, अपर लिमिट एक्स इक्वल टू 4, अगर एक्स इक्वल टू 4 रखोगे 4 पे क्या हो जाएगा, देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर माइनस होकर बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गई पाई बाई 2 से 0। ठीक, ये जो माइनस है इसको यूज करके इसको इंटरचेंज कर देंगे अपन, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ इसको, एक बार यहाँ लिख लेते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे अपन, 0 से पाई बाई 2, और ये 2 साइन स्क्वायर इंटू 2, ये इससे 2 मिलेगा बाहर, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन कॉस, एक साइन कॉस ये रहा, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फिर से मिलेगा, और यहाँ 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और अंदर ये रखा हुआ है 4 कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर और ये डी थीटा। ठीक, अब एक बार फिर से नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, तो देखिए नेक्स्ट हमको मिलेगा 8 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और अंदर अपने पास था 8 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 4 कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर, 4 कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर डी थीटा, और लिमिट था अपने पास 0 से पाई बाई 2। तो अब देखिए ज़रा ये क्या बन गया, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 32 साइन स्क्वायर कॉस 4 हो जाएगा, प्लस ये होगा 16 साइन 4 कॉस स्क्वायर, और अब इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 से पाई बाई 2 और डी थीटा। तो 0 से पाई बाई 2 के लिए तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपन, तो हमारा डायरेक्ट रिलेट होता है, तो इसका मतलब ये बन गया, मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस 4 थीटा प्लस 16 साइन 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको इंटीग्रेट करना है अंडर द लिमिट 0 टू पाई बाई 2, तो इसका तो डायरेक्टली हमारे पास होता है ये 2
माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन m प्लस 2 प्लस 4 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि दोनों इवन नंबर है और 32 तो रखा ही हुआ है। प्लस 16 4 माइनस 1 4 माइनस 3 2 माइनस 1 अपॉन वही 6 4 2 इंटू पाई बाई 2। इसको सॉल्व करो जरा, कितना आता है। 6 इससे 4 से 8 टाइम और ये हो गया 2 और 2 4 से 2 टाइम और 2 से ये 3। कितना बन गया ऊपर देखो जरा। तो ऊपर 1 3, ये 3 से 3 भी कैंसिल कर दें तो कितना हो गया ऊपर 2 इंटू मतलब 2 माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस इसमें देखो जरा ये 2 2 4 4 4 जा 16, ये पूरा कैंसिल और ये 3 ये 2 टाइम कैंसिल, ये 1 ये 1 पाए तो ये बन गया 1 नहीं है तो पाए है ये पाए और ये बन रहा है पाई बाय 2। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x। एक पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो ये लाइन बना दो। x प्लस वाई इक्वल टू 4 ये लाइन और ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x। अब देखो क्या क्या चाहिए हमें। एनक्लोज बिटवीन, तो इनके बीच में जो एरिया वो यही वाला है, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, इस बार अपन यहाँ से ये वाली लाइन जो है अंडर द कर्व एरिया चाहिए, ये वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक, ऐसे यहाँ भी वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये दोनों पॉइंट पता कर लेते हैं अपन। ये पॉइंट कैसे पता करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो इधर से मैं y का वैल्यू निकाल के रख रहा हूँ, सॉरी x का वैल्यू निकाल के रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमें इस बार लिमिट y का लगाना है। तो x का वैल्यू कितना है 4 माइनस वाई, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x और मैं x का वैल्यू रख रहा हूँ 4 माइनस वाई। तो हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस 2y। हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y कॉमन, y प्लस 4 माइनस 2 y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो y की दो वैल्यू मिल गई हमें -4 एंड 2। ठीक है, दो वैल्यू मिल गई हमें। अब एक काम करते हैं, y की वैल्यू यहाँ तो हो गई -4 और इधर हो गई 2। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, -4 से 2 इंटीग्रेट करेंगे, पहले लाइन को इंटीग्रेट करेंगे और उसमें माइनस कर देंगे कर्व को। ठीक है, तो देखिए जो एरिया मिलेगा वो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे अपन। -4 से लेके 2 तक, तो लाइन के लिए x का वैल्यू कितना है 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई और इसमें माइनस करना है कर्व को। तो कर्व के लिए क्या है, x का वैल्यू वाई स्क्वायर बाई 2 dy। ठीक है, अब इसमें अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 dy -4 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना है। तो देखो कितना बनता है ये 4y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3 इंटू 2 मतलब 6 और -4 से लेके 2 तक। तो अपर लिमिट अप्लाई करें तो 4 इंटू 2 8, 2 स्क्वायर बाई 2
2 हो जाएगा, माइनस 2³/6 मतलब 8/6, ठीक, माइनस, अब -4 अप्लाई करेंगे तो -16 हो गया। यहाँ हो जाएगा माइनस में 16/2 मतलब 8, और यह माइनस क्यूब हो रहा है तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा 64/6, ठीक। अब देखिए जरा क्या सिंप्लीफाई हो सकता है वो देख लेते हैं। 8 - 2 6, माइनस 8/6 को लिख दिया 4/3, माइनस ये हो गया 24 प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, इसको 2 से उड़ा दें 32/3, तो देखो क्या हो जाएगा ये अपने पास 6 और 24 30 हो गया, तो और -4/3 -32/3, -4 -32 -36, तो -36/3, तो ये हो गया -12, तो -12 30 - 12 मतलब 18, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है सबको? आई थिंक ये काफ़ी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, तो आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, एक बार खुद से देखिएगा। इजी टॉपिक है, क्वेश्चन आता है, आप इजीली कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, थैंक यू।